तो भाई इस वीडियो में हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक जमात में कुल तालिब-इल्म 30 के बराबर हैं और अब हम उन वक़ू के होने का इम्कान मालूम करने की कोशिश करेंगे जिनमें कम से कम 2 बच्चों की सालगिरह एक दिन में हो रही हो। ये इम्कान मालूम करने का तरीक़ा ये है कि आप पहले देखें कि इस बात का क्या इम्कान है कि सिर्फ़ 2 बच्चों की सालगिरह एक दिन में हो। फिर इस बात का इम्कान मालूम करने की कोशिश करें कि सिर्फ़ 3 बच्चों की सालगिरह एक दिन में हो। फिर ये मालूम करने की कोशिश करें कि सिर्फ़ 4 बच्चों की सालगिरह एक दिन में हो और यूँ करते-करते 30 बच्चों तक आ पाएँ और उसके बाद आप उनको आपस में जमा करें, तब जाके हमें ये इम्कान मालूम होगा। लेकिन भाई ये तरीक़ा काफ़ी लंबा है और इसको करते-करते हमारा बहुत सा वक़्त ज़ाया हो सकता है। तो इसी चीज़ को मालूम करने का एक दूसरा तरीक़ा ये है कि आप 1 से माइनस कर दें उस इम्कान को जिसमें किसी बच्चे की सालगिरह दूसरे बच्चे की सालगिरह के दिन ना हो। काफ़ी लंबी बात कर दी है मैंने। हाँ, तो असल में ये दोनों चीज़ें बिल्कुल एक बराबर हैं, बल्कि इसको मैं उठाकर यहाँ भी ला सकती हूँ। अब भाई अगर आपके दिल में सवाल पैदा हो रहा है कि ये दोनों चीज़ें एक बराबर कैसे हो सकती हैं, तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक प्रोबेबिलिटी स्पेस यानी इम्कान को मैं ज़ाहिरी तौर पे दिखा देती हूँ। तो मिसाल के तौर पे ये डिब्बा कुल मुमकिनात को दिखा रहा है। अच्छा, इस डिब्बे में इतना हिस्सा जो है वो निशानदेही कर रहा है इस इम्कान की, जिसमें कम से कम 2 बच्चों की सालगिरह एक दिन में हो रही होती है। जबकि ये वाला जो हिस्सा है वो निशानदेही कर रहा है इस इम्कान की, जिसमें किसी बच्चे की सालगिरह दूसरे बच्चे की सालगिरह के दिन नहीं हो रही होती। तो भाई हम ये वाला हिस्सा भी मालूम कर सकते हैं जो कि हम यहाँ पे मालूम कर रहे थे, या हम इस पूरे डिब्बे में से यानी कुल मुमकिनात में से जो कि बराबर होती हैं 100% के या 1 के, उसमें से हम ये हिस्सा माइनस भी कर सकते हैं और जब इसको माइनस करेंगे तो फिर हमें वापस यही हिस्सा मिल जाएगा। तो यूँ ये दोनों बातें असल में एक ही चीज़ की निशानदेही कर रही हैं। और मैं फिर से दोहराती चलूँ कि ये काम हम कर इसलिए रहे हैं क्योंकि ये जो हरा वाला तरीक़ा है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसी जवाब तक हम इस तरीके से काफ़ी जल्दी पहुंच सकते हैं। चलें फिर काम शुरू करते हैं। तो अब ये बार बार लिखना तो मुश्किल होगा, इसलिए इस हिस्से को मैं दिखा दूंगी P ऑफ S से और इस हिस्से को मैं दिखा दूंगी P ऑफ चलें D से। ये हिस्सा जिसमें हर किसी की सालगिरह एक मुख्तलिफ दिन में हो रही है, इसको हम P ऑफ D से दिखा रहे हैं, और ये हिस्सा जहाँ पे कम से कम 2 बच्चों की सालगिरह एक दिन में हो रही है, उसको हम P ऑफ S से दिखा रहे हैं। चलें फिर P ऑफ D मालूम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ हम वो इम्कान मालूम कर रहे हैं जिसमें 30 के 30 बच्चों की सालगिरह मुख्तलिफ दिनों में होगी। तो भाई अब साल में 365 दिन होते हैं, इनमें से किसी एक बच्चे को जब हम चुनेंगे तो उसकी सालगिरह इन 365 दिनों में से किसी भी दिन हो सकती है। तो इसके पास कुल मुमकिनात 365 होंगे। इसका इम्कान मालूम करने के लिए हम इसको कुल मुमकिनात से तकसीम भी कर देंगे और कुल मुमकिनात भी हमारे पास अभी 365 ही हैं। अच्छा, अब जब अगला बच्चा हम चुनते हैं तो उसकी सालगिरह इस दिन पे नहीं हो सकती और यूँ उसके पास कुल 364 मुमकिनात रह जाएंगी और इसका इम्कान मालूम करना है तो हम इसको 365 से तकसीम कर देंगे। फिर अगले बच्चे के पास कुल 363 मुमकिनात रह जाएंगी क्योंकि इन दोनों दिनों पे तो उसकी सालगिरह नहीं हो सकती। इसका भी इम्कान मालूम करना है तो हम इसको कुल मुमकिनात यानी 365 से तकसीम कर देंगे और यूँ ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक 30 के 30 बच्चे पूरे नहीं हो जाते। तो इस पूरी चीज़ को हम फिर यूँ भी दिखा सकते हैं कि इस फ्रैक्शन के निचले हिस्से में यानी डिनोमिनेटर में हम 365 की ताकत 30 रख दें, क्योंकि 365 को हम 30 दफ़ा उसी से ज़रब दिला रहे होंगे। अच्छा, और फ्रैक्शन के ऊपरी हिस्से में यानी न्यूमरेटर में 365 ज़रब 364 ज़रब 376 ज़रब 362
और ये सिलसिला चलता जाएगा जब तक हमारे पास 30 बच्चे पूरे नहीं हो जाते। तो 30 बच्चे पूरे होंगे 336 पे। भाई अपनी तसल्ली के लिए आप इस पूरी चीज़ को तफसील से लिख भी सकते हैं, आपको यही चीज़ आखिर में मिलेगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये काम करते करते भी मैं कितना थक गई। बल्कि थकने से ज़्यादा बड़ी बात यह है कि जब आप इसको कैलकुलेटर में डालकर हल करने की कोशिश करेंगे तो गलती करने के इम्कानात बढ़ जाते हैं, क्योंकि इतने सारे आदात को हम एक दूसरे से ज़रब दे रहे होंगे। और उससे भी ज़्यादा अहम बात यह है कि अभी तो सिर्फ हम 30 तालिब इल्मों को देख रहे थे। अगर ये 100 होते या 500 होते या 1000 होते या लाख होते तब क्या होता? हमें इतने सारे आदात को कैलकुलेटर में डालकर हल करने में ही इतना वक्त लग जाता। तो ख्वारी से बचने के लिए और गलती करने से बचने के लिए हम फैक्टोरियल का इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, फैक्टोरियल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, ये भी एक सवाल है। तो भाई इस न्यूमरेटर को हम यूँ भी तो दिखा सकते हैं, यहाँ पे 365 का फैक्टोरियल आ जाएगा और इसको हम तकसीम कर रहे होंगे 365 माइनस 30 के फैक्टोरियल से। तो ये असल में न्यूमरेटर का नेमुल बदल है और न्यूमरेटर अभी भी तकसीम हो रहा होगा 365 की ताकत 30 से। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये चीज़ कहाँ से आई। भाई इसके बारे में हम बहुत तफसील से पिछली वीडियोज़ में बात कर चुके हैं, लेकिन चलें आपके लिए मैं एक दफ़ा दोहरा भी लेती हूँ। बात यह है कि 365 का फैक्टोरियल दिखा रहा होता है 365 ज़रब 364 ज़रब 363 और ये चीज़ चलती जाती है जब तक कि हमारे पास एक नहीं आ जाता। अब मसला ये है कि हमें एक तक तो फैक्टोरियल चाहिए नहीं है, हमारा फैक्टोरियल तो 336 पे ख़त्म हो रहा है। तो 336 पे इसको ख़त्म करने के लिए हम फिर इसको तकसीम कर देंगे 135 के फैक्टोरियल से। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम इसको खोलेंगे तो ये बराबर हो जाएगा 335 ज़रब 334 ज़रब 333 और ये चीज़ चलती जाएगी जब तक कि एक नहीं आ जाता। यूँ फिर ये पूरी चीज़ कट जाएगी 336 के आगे वाली आदात से और हमारे पास ऊपर फिर यही आ जाएगा। तो इसी चीज़ को फिर हम यूँ भी दिखा सकते हैं कि डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन के निचले हिस्से में 365 से 30 को माइनस कर दें और उसका फैक्टोरियल ले लें। भाई ये और ये तीनों एक ही चीज़ की निशानदेही कर रहे हैं और भाई ये जो पूरी चीज़ है वो असल में इसके न्यूमरेटर की निशानदेही कर रही है। अच्छा, इन लकीरों को मैं ज़रा हटा देती हूँ ताकि ये फ्रैक्शन की लकीरें ना लगें। तो भाई यूँ ये कट गई। हाँ, तो भाई अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ असल में इस चीज़ की निशानदेही कर रही है और ये चीज़ असल में इस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर यानी इसकी ऊपरी हिस्से की निशानदेही कर रही है। और फिर ये इम्कान मालूम करने के लिए हम इस पूरी चीज़ को तकसीम कर रहे हैं 365 की ताकत 30 से। इसको अब कैलकुलेटर में डालना बहुत आसान हो गया है। तो भाई अब जब आप इसको हल करेंगे तो जवाब में आपके पास आएगा 0.2937। और याद रखिए कि ये हमारा जवाब नहीं है, हमें असल में ये चीज़ मालूम करनी थी। तो भाई इस चीज़ को मालूम करने के लिए यानी ये इम्कान मालूम करने के लिए जिसमें कम से कम 2 बच्चों की सालगिरह एक दिन में हो, हम 1 से माइनस कर देंगे इस 0.2937 को। इसको जब आप हल करेंगे तो आपके पास आएगा 0.706 और बस यही हमारा जवाब है।